हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीड के बारे में, जो शिप की जो कौन कौन सी ब्रीड थी। तो देखिए, नेम ऑफ ब्रीड लोही, क्वांटिटी ऑफ वूल, कितनी क्वांटिटी में उसकी वूल, मतलब क्या क्वालिटी होती है उस वूल की, मतलब कि जैसे शिप हमने लिया है उसकी वूल की, ऊन की क्या क्वालिटी होती है। तो गुड क्वालिटी मतलब अच्छी होती है लोहे की। और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में और पंजाब में पाई जाएगी, स्टेट में। रामपुर बुशियर, ठीक है, ये क्या होगी? ब्रीड होगी किसकी? सिप की। और ये इसकी क्वालिटी क्या होती है वुल की? ब्राउन फ्लिस, ब्राउन मतलब ब्राउन हेयर पाए जाएंगे उसके। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। नाली, ठीक है, नाली ब्रीड होगी। और ये काम, इसकी क्वालिटी क्या होगी? कारपेट वुल, कारपेट बनाए जाते हैं ना जो ऊन के, तो वो किस इसकी क्वालिटी वाले वुल पाए जाएंगे इसमें। ये कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। भकसवाल, ठीक है, भकसवाल ये होगी ब्रीड होगी। और इसकी क्वालिटी क्या होगी? फॉर वुलन सॉल्स, ठीक है, सॉल्स होंगे ना जो नॉर्मली सॉल्स होते हैं सर्दी में ओढ़े जाते हैं, वो बनेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कौन सा स्टेट होगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों? जम्मू एंड कश्मीर में क्या पाई जाएंगी? क्योंकि वहां पे ज्यादा सर्दी होती है ना, तो इस सर्दी के लिए इसको बचाने के लिए अच्छी तरीके से बाल होंगे। तो ये गरम गरम कपड़े बनाने के लिए काम आएगी, जैसे सॉल हो गए। मारवारी, मारवारी क्या होगी? कोर्स वुल, कोर्स वुल मतलब मोटी वूल, ऊन। कहाँ पा जाएगी? गुजरात में। पटनवाड़ी, पटनवाड़ी क्या है? फोर होसरी, होसरी क्वालिटी होगी इसकी। और कहाँ पा जाएगी? गुजरात में। थिन लेयर ऑफ स्किन इन रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, तो क्या होगा? थिन लेयर होगी जैसे वो स्किन की, उसको रिमूव किया जाएगा इसकी बॉडी से, ठीक है, और बालों की लेयर की होगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड सीरिंग। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू रिमूव किया जाता है उसकी स्किन से बालों को, वो क्या कहलाएगी? सीरिंग कहलाएगी। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज टू सेव ऑफ हेयर, तो कुछ मशीन भी यूज की जाती है, जैसे कि अपने जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, नाई सेव करने में करते हैं, जैसे बालों को हटाने करते हैं। कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जिसके थ्रू इसका बाल हटाए जाते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर, तो जो सामान्यतः जो हेयर होता है उसको रिमूव कब किया जाता है? हॉट वेदर, मतलब गर्म वेदर में। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्शन कोट ऑफ हेयर, तो ये क्या करेगा? सक्षम बनाएगा शिप को, भेड़ को सर्वाइव करने में विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, मतलब कि प्रोटेक्टिव कोट होती है ना, उसको सुरक्षा करती है। जो बाल क्या सुरक्षा करते हैं? उसको सर्दी से बचाते हैं। उसकी स्किन इतनी पतली होती है, उसका बॉडी होती है ना शिप की, तो वो क्या करेगी? उसको इसलिए हेयर इसलिए ज्यादा होते हैं उसके पास, क्योंकि वो सर्दी से उसको बचाते हैं। और उसको इसलिए हॉट वेदर में काटे जाते हैं, मतलब गर्मियों के दिन में काटे जाएंगे, जिससे क्या होगी? उसको इतनी ज्यादा मात्रा में गर्मी अपने हेयर के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको ठंडे वाले इलाके में जरूरत होती है, ठंड के टाइम, गर्मी में जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए काट दिए जाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, जो हेयर होते हैं वो प्रोवाइड क्या करते हैं? वूलन फाइबर, मतलब सर्दी के फाइबर, वूलन जो कपड़े होते हैं ना, वो फाइबर। आर देन प्रोसीड ऑफ ऑब्टेन वूलन यार्न, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो प्राप्त होती है, वो होती है वूलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप just as it does not hurt when you get a hair cut off your father saving his beard, तो शेयरिंग जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू उनको सिर के बाल काटे जाते हैं, वो डज नॉट हर्ट, हर्ट मतलब उसको चोट नहीं पहुंचाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी स्किन काट रहे हो अपन, नहीं, लेकिन सिर्फ हेयर की एक लेयर काट रहे हैं। हेयर की लेयर काटेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे कि आपने अपने पापा को सेविंग करते हुए देखा होगा। सेविंग मतलब अपने उनके चेहरे पे बाल आते हैं ना, तो सेव करते हैं, तो वो सिर्फ अपने वो सेव करते हैं, तो अपनी उसकी स्किन पे जो बाल होते हैं वो सिर्फ उसी को हटाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं? उसको चोट नहीं पहुंचाते। इसी तरीके से वो शेयरिंग प्रोसेस होती है, वो भी इसी तरीके से होती है, वो उनको चोट नहीं पहुंचाती है किसी भी सिप को। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, तो आप जानते हो क्यों जो अपर मोस्ट लेयर होती है जो स्किन की, वो मतलब कि डेड होती है। आल्सो द हेयर इज टू सिप ग्रो अगेन जस्ट एज देयर हेयर डज, तो फिर भी जो हेयर होते हैं सिप के ग्रो करते रहते हैं उस लेयर में, जैसे स्किन की लेयर होती है ना। अब देखो स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डस्ट, तो देखिए अब देखो भेड़ होता है, भेड़ को अपन नॉर्मली किसी भी भेड़ को देखेंगे, किसी जानवर को देखेंगे, उसके हेयर देखेंगे, जिसके ज्यादा हेयर होंगे तो देखेंगे कि इसमें कितना डस्ट होगा, कुछ कचरे होंगे उसमें लगे होंगे उसके बालों में, जैसे कहीं घास ग्रेजिंग कर रहा होगा तो कोई कचरा उसके लग गया, कोई इंसेक्ट उसके अंदर घुस जाता है, आसानी से जल सकता है, क्योंकि वो हेयर का गुच्छा ही होगा ना, उसके बाल पाए जाएंगे। तो उसको सबसे पहले प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपन बाल उतार लिए। बाल उतारने के बाद क्या करते हैं? वॉश करते हैं, वॉश में धोते हैं टैंक के पानी से, और रिमूव करते हैं ग्रेसेस,
उसकी गंदगी, डस्ट और डट को, मिट्टी को। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। और ये क्या प्रोसेस कहलाती है? स्कोरिंग प्रोसेस कहलाती है। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। जो आज के दिनों में जो स्कोरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? मशीन के द्वारा की जाती है। मशीन के द्वारा इसको आसानी से सफाई कर दिया जाता है, क्योंकि हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। स्टेप थ्री देखिए, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। जो आफ्टर स्कोरिंग जो होगी ना, उसके बाद जो छटाई हो जाती है, पूरी हो जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेट ऑफ सॉर्टेड। अब क्या करेंगे? जो हेयर होंगे जिसके स्किन से लिए जाएंगे, वो सेंड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे फैक्ट्रियों में। वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और स्टोर। जहाँ पर जो हेयर होंगे वो डिफरेंट टेक्सचर के होंगे और उनको अलग कर लिए जाएंगे। 4 स्टेप देखिए, द स्मॉल फल्फी फाइबर्स कॉल्ड बुर्र। जो स्मॉल टाइप का फल्फी जो फाइबर होगा, फल्फी माने गुदगुदा टाइप का फाइबर होगा, वो क्या कहलाएगा? बुर्र कहलाएगा। आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर। वो किससे मिलेगा? हमें हेयर से मिलेगा। These are the same burrs without some time appear on your sweater। तो आपको ये बर्स होते हैं, कई बार आपको अपीयर हो जाते हैं आपके स्वेटर में। द फाइबर आर सोर्सेज अगेन द ड्राइड। जो फाइबर होता है, जो सोर्सेज होते हैं जिससे मिलते हैं, वो क्या होता है? सूखा ड्राइड होता है, मतलब सूखे होता है। दिस इज द वूल रेडी टू द ड्रॉन इनटू फाइबर। तो ये क्या होता है? जो ऊन होता है वो रेडी हो जाता है ड्रॉन इनटू फाइबर में। ठीक है। स्टेप 5 देखिए, द फाइबर कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स। जो फाइबर होते हैं किसके? वूल के, वो डाइड मतलब रंगे जाते हैं। वेरियस कलर, बहुत सारे रंगों से रंगे जाते हैं। एज द नेचुरल फ्लिक्स ऑन शिप एंड गोट इज ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट। तो नेचुरल होता है शिप के कलर कैसे होगा? ब्लैक पाए जाएंगे, ब्राउन पाए जाएंगे, ब्लैक पाए जाएंगे। तो नॉर्मली इन 3 कलर की जो ऊन है हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमको तो हम स्वेटर होते हैं, हमको हर ऊन के मतलब कि ऊन होगी जो हम मार्केट में खरीदेंगे, वो तो हमको हर तरह की कलर की मिल सकती है, कोई से भी कलर की मिल सकती है। तो क्यों मिल सकती है? क्योंकि हमको उनको फाइबर होगा, उसको डाई की जाती है। 6th वाला स्टेप देखिए, द फाइबर आर स्ट्रेटेंड कॉम्बेंट एंड रोलेड इनटू यार्न। जो फाइबर होगा वो क्या होगा? सीधा होगा, कॉम्बिनेट एंड रोलेड इनटू यार्न, आसानी से रोल कर दिया जाएगा धागे के में। The longest fiber and are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth। ठीक है। जो longest fiber होगा वो किसका बना होगा? ऊन का। and sweater are shorted fiber are spun and woven into woven cloth। ठीक है। जो छोटा फाइबर होगा ना, छोटे वो किससे, उसको किसी क्लॉथ में यूज किए जाएंगे। जैसे बड़ा धागा होगा ना, जो ऊन का होगा, वो किस में, वो उससे क्या बनेगा? हम स्वेटर बना लेंगे। जो स्वेटर को ऊन लेकर आते हैं तो कितनी सारी गट्टी गट्टी होती है ना, निकलते जाते, क्योंकि उसमें हम गांठ नहीं लगा सकते, है ना। एंड द शॉर्टेड फाइबर, जो शॉर्ट फाइबर होगा, छोटा फाइबर होगा, जो छोटा मतलब थोड़ी दूरी पर जाके खत्म हो जाएगा, वो कहूँगा स्पन एंड वूवन द वूलन क्लॉथ। जो वूलन क्लॉथ होते थे ना, उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, जैसे देखिए शेयरिंग ए शिप, इस तरीके से उसको शेयरिंग किया जाता है, अलग किया गया इसको शिप को। स्कोर्सिंग एंड टैंक, मतलब कि अब उसको धोने की प्रोसेस होती है ना, अब उसके गंदे एयर होंगे, उसको टैंक के थ्रू धोया जाता है। सोर्सिंग बाय मशीन, अब जो सोर्सिंग होती है, जैसे कि हम टैंक के थ्रू धो रहे हैं, और ये मशीन के थ्रू धोया जा रहा है, इसको मशीन के थ्रू देखो यहाँ के अंदर जाएंगे, क्या जाएगा? वूल जाएगा और उससे वाश हो जाएंगे। रोलिंग इनटू यार्न, अब जो अपन देखते हैं ना अपन को, जैसे कि धागा होता है, धागा गिट्टी होती है, धागे की गिट्टी, धागे की गिट्टी हमको कैसे मिलती है? रोल होती है किसमें? वो धागे की गिट्टी होती है ना, एक कागज में रोल होती है अच्छी तरह से, गोल गोल से उसके धागे होते हैं, एक अच्छी जगह से प्रोसेस से रोल होते हैं। तो रोलिंग की जो प्रोसेस होती है धागे के किसी भी रोल करने की, जिसके थ्रू वो मार्केट में बिकते हैं, तो रोलिंग इन यार्न, धागों को रोल किया जा रहा है, ऐसे आएंगे, फिर वो ऐसे घूम घूम के मशीन के थ्रू रोल किए जा रहे हैं। तो आगे देखिए आप, ऑक्यूपेशन हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशन मतलब कौन कौन से ऐसे रोजगार होते हैं जो इसे वूल इंडस्ट्री से मिलते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में जीव ठीक है। जो वूल इंडस्ट्री होती है, जो मतलब उनकी जो इंडस्ट्री होती है, जो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर मैनी पीपल इन ओवर कंट्री। ठीक है। मैनी पीपल होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश में, जो क्या होता है, इनके जो वूल इंडस्ट्री मतलब वूल का उपयोग करके अपना जीवन जीते हैं, उनको बेचकर, मतलब कि वो ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका रोजगार करते हैं। बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरिया एंड थ्रेड्स विच कॉज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टेड डिजीज।
तो कई बार क्या होती है, जैसे कि हम सोचते हैं कि छोटी शॉर्टकट है जॉब पाने का, तो ये रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फेक्टेड हो सकते हैं हम बैक्टीरियम से एंथ्रेक्स। क्यों? क्योंकि जैसे होते हैं सिप विप रखेंगे तो उसमें क्या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे विच कॉज द फीटल ब्लड डिजीज, और क्या कर सकते हैं, फैटल ब्लड डिजीज भी कर सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, सोल्टर डिजीज भी कहा जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा ऐसे जो वर्कर्स होंगे, जो काम करने वाले मजदूर होंगे, जो फैक्ट्री में काम करते हुए, किसमें, वुलन इंडस्ट्रीज में करेंगे, उनमें ऐसे ये पाए जाएंगे, और इनमें ये जो उनको रिस्क लेना पड़ेगा उसको फेस करने के लिए, तो ये चीज़ ये क्या कहलाएगी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहलाएगी, जो उनके जो रोजगार में मुश्किलें होंगी वो। ठीक है, आगे देखिए, भुजो इज वंडरिंग वाई इज हर्ट वैन समटाइम पुल इज हेयर बट नॉट वैन इट गोज फॉर हेयर कट। मुझे आश्चर्य है कि हमें वाई इज हर्ट वैन समटाइम पुल, जैसे कि हम कभी अपने बालों को खींचेंगे तो हमको वो दर्द होता है, लेकिन जब हम बालों को कट करते हैं नीचे से तो हमको कोई दर्द नहीं महसूस होता। इसका आंसर क्या होगा, वैन समटाइम पुल्स हिज हेयर इट्स हर्ट बिकॉज इट्स रूट इज कनेक्टेड टू द स्किन। तो जब हम कभी समवन पुल, जब कभी कोई अपना जो हेयर को खींचता है तो हमें दर्द होगा, क्योंकि इट्स रूट इज कनेक्टेड टू द स्किन, उसकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो स्किन से कनेक्ट होती है, विच हैज सेंसेशन, जिससे हमको महसूस होता है कि हमारे बाल खींचे जा रहे हैं। बट ड्यूरिंग हेयर कट द टिप ऑफ हेयर इज कट विच इज डेड एंड डज नॉट हैव एनी सेंसेशन। और जैसे हमारा हेयर कट किया जाता है नीचे की तरफ से, तो वो क्या होता है, डेड होती है, वो क्या होती है, टिप होती है वो हेयर की, वो डेड होती है, जिससे कि हमको सेंसेशन पता नहीं लगता उससे। हेयर कट डज नॉट हर्ट, जिससे हमको हेयर कट डज नॉट हर्ट, मतलब हेयर कट करने पर हमें दर्द नहीं महसूस होता। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल आगे चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।